हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मरोड़िया रोग के बारे में। बहुत किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमारे टमाटर में जो मुर्रा रोग है वो लग चुका है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, तो कैसे उसको हम दूर करेंगे और कैसे उससे हम बचाव कर सकते हैं अपनी फसल को। तो चलिए, आज की इस वीडियो में आपको हम बहुत डिटेल में जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही कारगर दवा बताएंगे जो हम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं और हमारे खेत में ना के बराबर एकदम जो मरोड़िया रोग है वो आता है। ये देखिए, टमाटर की हमारी फसल है जो अभी पकना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, टमाटर कहीं कहीं पर इस तरीके से जो रंग कलर है उसका वो चेंज हो रहा है और कहीं कहीं पर जो है टमाटर पक भी रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो पत्तियां हैं वो हमने नहीं काटी हैं और टमाटर की फसल जो है हमारी इस तरीके से लगी हुई है। हर जगह पर टमाटर लगभग सेम लगे हैं, बस यहाँ पर हमने कुछ पत्तियां 4 पौधों की काटी थी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो टमाटर है वो लगा हुआ है और ऊपर तक लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वहीं पर हमने जो पत्तियाँ काटी वहीं पर लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। तो अगर आप अपनी फसल को रोगों से मुक्त रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका बढ़ जाएगा और आपका जो खर्चा है वो भी कम रहेगा। तो चलिए, हम बात कर लेते हैं जो अपना मेन टॉपिक है कि टमाटर में जो मरोड़िया रोग है, जो मुर्रा रोग है, उससे हम कैसे अपनी फसल को बचाएंगे और उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो लगता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये रोग जो होता है वो फसल में आता क्यों है। तो इसके देखिए, लगने के जो कारण होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो देखिए, पत्तियाँ जो आप देखे होंगे अपने खेत में कि जो पत्तियाँ, जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो 2 तरीके से मुड़ती हैं। एक तो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं पत्तियाँ, कर्ल होके मुड़ के नीचे की तरफ हो जाती हैं, दूसरा ऊपर की तरफ मुड़ती हैं। तो इन दोनों की पहचान करना आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि दवा दोनों का अलग अलग टाइप का है। तो इसलिए आपको देखना रहेगा अपनी फसल में कि हमारी फसल में जो रोग लगा हुआ है उसमें पत्तियां जो है टमाटर के पौधे की ऊपर को मुड़ रही हैं या फिर नीचे को मुड़ रही हैं। तो चलिए, आपको बताते हैं। देखिए, जो ऊपर की तरफ पत्तियाँ मुड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे रस चूसक कीट जो होते हैं, जैसे थ्रिप्स हो गया, आपका वाइट फ्लाई हो गई, माहू हो गया, इस तरीके के जो रस चूसक कीट होते हैं उनकी वजह से लगता है। तो वो रोग जो है रोग को बहुत बढ़ावा देते हैं। उससे आपकी फसल में वायरस भी आ जाता है। जो व्हाइट फ्लाई होती है वो वायरस को लाती है और फिर आपकी फसल बहुत जल्दी बर्बाद होने लगती है पूरी। तो जो ऊपर की तरफ अगर पत्तियां मुड़ी हुई हैं तो आपको ध्यान देना है कि रस चूसक कीट को आपको नियंत्रण करना है। उसके लिए अभी हम आपको बताते हैं कि करना क्या होगा आपको, जो आपका इफेक्टिव तरीका क्या होता है उसको रोकने का। और जो अगर नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ जाएं तो फिर आपको क्या करना है, तो उसमें ज़्यादातर माइट लगता है। जो लाल या पीले कलर की जो माइट होती है, आप पत्तियों को नीचे की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको माइट मिलेगी, उसकी वजह से पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। और तीसरा जो लक्षण होता है वो ज़्यादातर किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी फसल में भी अभी देखने को मिला है एक जगह पर, हर जगह पर नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं एक पौधा। इसमें देखिए पत्तियाँ ये मुड़ी हुई हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें रोग लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसमें रोग नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेस का होता है। ये पौधा जो है बिल्कुल तनाव में है यहाँ पर, इसलिए ऐसी पत्तियाँ कभी कभी हो जाती हैं। जब आप कोई दवा का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में, ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है या फिर पौधा उतना दवा को सहन नहीं कर पाता है, या फिर आप कोई हर्बिसाइड यहाँ कूड़ में अगर आप डालते हैं घास खत्म करने के लिए, उसकी जो जरा सी भी अगर इस पौधे पर हवा से उड़ के आ जाता है कि वो केमिकल, तब भी पौधे की पत्तियाँ जो है इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो इसमें कोई रोग नहीं है, बस ये पौधा जो है स्ट्रेस में है। तो चलिए, आपको बताते हैं कि आपकी तीनों कंडीशन में कौन कौन कंडीशन पे क्या क्या इस्तेमाल करना है आपको, तो आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए, उनकी पत्तियाँ जो है बिल्कुल खिली खिली से रहें, जिससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ सके। दोस्तों, मरोड़िया रोग से बचाने के लिए अपने फसल को सबसे जो प्रिवेंटिव तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है, वो हम जो अपनाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जो आपको दिख रहा होगा नीले नीले कलर का टैग, यहाँ पर ट्रैप लगा हुआ है, स्टिकी ट्रैप इसको बोलते हैं। ये हमारे खेत में लगे हुए हैं 10-10 की मात्रा में। 10 लगे हैं नीले वाले और 10 लगे हैं पीले वाले। तो इनमें देखिए जो कीट होते हैं वो रस चूसक कीट, अभी ज़्यादा इसमें कोई हमारे फसल में अटैक है नहीं। तो देखिए, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही फसल में आता है तो सबसे पहले वो इस पर आते हैं। जितने भी रस चूसक कीट होते हैं वो सबसे पहले पीले या नीले कलर के जो ट्रैप लगाए जाते हैं उनमें आते हैं। तो आपको प्रति एकड़ जो है 10-10 ट्रैप लगाने हैं। 10 आपको नीले लगाने हैं और 10 पीले लगाने हैं। हमारे खेत में आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको लगे हुए दिखाई देंगे। और ये आपको क्या करना है, इनको फसल से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पर लगाना है। जैसे देखिए, यहाँ पर जो फसल है इतनी ऊंचाई पर है, उसके देखिए ऊपर लगा हुआ है, तभी ये काम करेगा। अगर आप इसको बिल्कुल फसल के सटा के यहाँ नीचे लगा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ज़्यादा ऊंचाई पर लगाएंगे तब भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको फसल जितनी बढ़ती रहे उस हिसाब से आपको कुछ कुछ दिनों के बाद इसको खोल करके ऊपर
लगाना है, 1 फीट के आसपास ऊंचाई इसकी रहनी चाहिए। तो आपको पीले और नीले ये लगाएंगे तो इससे आपकी फसल में जितने भी रस चूसे कीट आएंगे वो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जिनको देख करके आप पहचान जाएंगे कि हमारी फसल में कौन से जो कीट हैं वो आने वाले हैं या आ रहे हैं। तो आप उसका उपचार बहुत कम खर्चे में कर पाएंगे, ज़्यादा फसल को नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो है नीम का तेल, अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए है कि आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल कैसे इस्तेमाल करना है, 10,000 ppm वाला कम से कम नीम का तेल जो है वो होना चाहिए। और वो अगर आप ले रहे हैं नीम का तेल तो आपको क्या करना है, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको बनाना है घोल उसका पानी का, और उसको आप रेगुलर 6 से 7 दिनों में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी फसल में जो रस चूसा कीट हैं उनका प्रकोप जो है देखने को बहुत कम मिलेगा। अब देखिए, जो तीसरा जो तरीका है वो आपको बताएं, जो केमिकल वाला तरीका होता है जिससे जो है ज़्यादातर लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि अगर आपने पहले ध्यान नहीं दे पाया तो बाद में फिर एक ही तरीका बचता है केमिकल वाला, जो आपको फसल को इन रोगों कीटों से जो है बचा के कंट्रोल कर पाएगा पूरी तरीके से। फिर वो जो जैविक वाले तरीके हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, ये आप आजमा के भी देख सकते हैं, हमने भी आजमाया है और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि वो फिर इतना काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, फिर आपको लेना है कोई भी इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप कौन कौन सा ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं थायोमेथाक्साम और अलीका ले सकते हैं सिंदा की, या फिर डेलीगेट ले सकते हैं, या फिर एसिटामिप्रिड ले सकते हैं। इस टाइप के जो केमिकल होते हैं जो रस चूसे कीटों को नियंत्रित करते हैं उनको आपको लेना है, तब आपकी फसल उनसे बच पाएगी, जो कीट हैं वो समाप्त हो पाएंगे। अभी आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए रस चूसे कीटों के लिए इसे हमने इस्तेमाल किया था वो आपको दिखा देंगे। देखिए ये आता है, एक तो एसीटा आता है, एसिटामिप्रिड, ये प्राइस के नाम से आता है, एक्का के नाम से आता है, ये इंडोगल्फ कंपनी का है। ये आपको लेना है फिर 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं इसको, या फिर टंकी में आप 10 से 15 ग्राम तक ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है। ये खाली है डब्बा भी। और या फिर इसकी जगह पर आपको वो नहीं मिलता है तो आप ये ले सकते हैं, ये पैगासस के नाम से आता है। ये भी रस चूसे कीटों पर बहुत बढ़िया नियंत्रण करता है। ले रहे हैं तो पैगासस में आपको क्या करना है कि इसका जो डोज रहता है वो 25 ग्राम के, ये जो पुड़िया है 25 ग्राम की आती है, देखिए लिखा हुआ है, और ये 1 टंकी की दवा होती है। लेकिन इसको आप 1.5 टंकी के आसपास बना सकते हैं, यानी कि अगर आप 1 टंकी में डाल लेते हैं तो ये 15 ग्राम या 20 ग्राम तक आप ले लेंगे। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा फसल में दिक्कत है, रस चूसे कीट लगे हुए हैं, तो आप इसको 1 पुड़िया जो है 1 टंकी में आप डाल के स्प्रे करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप डेलीगेट ले रहे हैं तो डेलीगेट को आपको आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से बनाना है, यानी टंकी अगर 15 लीटर की आपकी है तो उसमें 7.5 से 8 ml आपको बस डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर आप एलीका ले रहे हैं, एलीका में क्या करना है आपको, वो भी आपका 10 ml के आसपास पड़ेगा टंकी में, तब आप स्प्रे कर दें उसका। और अगर आपको थायोमेथाक्साम ले रहे हैं, जो थायोमेथाक्साम है वो दोस्तों धानुका का अरेवा नाम से आता है, बहुत सारे आते हैं, तो उनको आप 8 से 10 ग्राम टंकी के हिसाब से डाल के स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके रस चूसे कीट जितने होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। अब जब ये वाला जो रस चूसे कीटों वाले ये आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको स्टिकर ज़रूर लगाना है। कोई भी स्टिकर, सस्ता वाला हो कोई भी हो, लेकिन स्टिकर आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे में ये कीटनाशक होता है, ये अच्छे से पत्तियों पर स्प्रे हो जाता है। जब करते हैं तो ये फैल जाता है, और ये पत्ती की सतह के नीचे भी अगर कुछ दिक्कत कोई है, कोई कीट बैठा हुआ है तो वो भी उससे ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी देर तक इसका असर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। जो ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ी हुई हैं तो इसको कंट्रोल करने का हमने तरीका आपको दोनों बता दिया। एक तो इसकी ट्रैप लगाएं, आप उसके आधार पर करेंगे। दूसरा, आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड लेना है जो रस चूसे कीटों को नियंत्रित करता हो, तो आपने ये कर दिया। उसके बाद अगर नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ रही हैं तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ अगर पत्तियां तभी मुड़ती हैं जब माइट का प्रकोप होता है, तो माइट वाले ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी माइटिसाइड, जैसे ओमाइट आता है धानुका कंपनी का, और बायर का ओबेरॉन आता है, तो इनका आप इस्तेमाल आपको करना है। दोनों में से कोई एक मिल जाए आपको। अगर ओमाइट मिल रहा है तो आपको 300 ml डोज लेना है 200 लीटर पानी में, यानी एकड़ का डोज हम आपको बता रहे हैं। और अगर आपको ओबेरॉन मिलता है तो फिर आप 200 ml ले लीजिएगा, 200 ml आप एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आपको टंकी के हिसाब से डोज बताएं तो अगर आप ओबेरॉन स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आपको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालना है, यानी 15 लीटर टंकी में 15 ml। और अगर आपको ओमाइट मिलता है तो ओमाइट को आपको 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालना है, यानी 15 लीटर जो टंकी है उसमें 20 से 22 ml आप डाल के स्प्रे करेंगे, तो आपका जो माइट वाला समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अब बचा क्या, जो स्ट्रेस वाला तरीका बचा, वो स्ट्रेस में अगर पौधा आपका तनाव में है तब फिर उसकी जो स्ट्रेस है उसको कैसे आपको दूर करना है वो तरीका आपको बता दूं। अगर पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुड़ी हुई दिख रही हैं आपको, और पौधे में इस तरीके से जो हमने बताया था आपको स्ट्रेस वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ जाती है, कोई भी दवा जो है हार्म कर जाती है आपकी फसल को, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है सीवीड वाले जो होते हैं टॉनिक होते हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना है। जैसे जो आप बात करें इफ़को का
आपका सागरिका आता है लिक्विड वाला, वो आप ले सकते हैं। 250 ml उसकी मात्रा रहेगी प्रति एकड़ के हिसाब से, या 40 ml के आसपास आप टंकी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की टंकी में। या फिर बायोवीटा जो आती है, बायोवीटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। बायोवीटा का जो डोज है वो 30 ml से 40 ml के आसपास आप टंकी में डाल के स्प्रे करें तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो ये पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, जो मुड़ जाती हैं, वो पत्तियाँ बाद में सही नहीं हो पाएंगी। आप कितना भी कुछ भी कर लें वो सही नहीं होती हैं। लेकिन उनको क्या है, आप उनको जो पौधे की पत्तियाँ हैं उसके ऊपर की जो पत्तियाँ निकलती हैं, जो ऊपर निकलेंगी जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपको तरीका बताया है, तो वो बहुत ही हेल्दी पत्तियाँ निकलेंगी, वो उसमें आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आप नीचे की पत्तियाँ चाहें तो हटा सकते हैं पौधे की, और जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वो फिर अच्छी निकलने लगती हैं। अब अगर वायरस लग गया है आपके पौधे में, ऊपर की पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस आ गया है, तो आप ऐसे पौधों को शुरुआत में अपने खेत से निकाल के हटा दें। अगर कम पौधे हैं, ज़्यादा पौधों में लग गया है तो फिर आप उनकी पत्तियों की छटाई कर दें या उस पौधे को प्रूनिंग कर दें, उसको ऊपर से काट दें, जो नए करले निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे। तो ये आप तब कर सकते हैं जब पौधे आपके छोटे रहते हैं। जब बड़े पौधे हो जाएंगे, फल लग जाएंगे उसमें, तब अगर लगता है तो फिर ये करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको अपने पौधों में बहुत ध्यान रखना है आपको। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कोई भी है और सुझाव हो आपका, तो आप दीजिए कमेंट में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।